वो हिदायत लफ्ज़ उसने इस्तेमाल की ना बंदी ने बस में एकदम। तो मुनाफिकीन का फ़ैसला कभी भी किया नहीं जाएगा। आदमी अपने आप में ही फ़ैसला करे कि मैं कहीं उस लिस्ट में तो नहीं हूँ, किसी का ईमान का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, हरगिज़ नहीं हूँ। हिदायत लफ्ज़ ये वो लफ्ज़ है, पहले तो इमोशनल हो गई, ये वो लफ्ज़ है कि जिसने मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह उसने जन्नत तक मुझे पहुँचा दी। आता है कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद। दूसरी चीज़ के डर, खौफ कि अल्लाह पाक ने कहीं पकड़ फरमा ली किसी बात पर तो मेरा क्या बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा इनसाइट्स में। बात करूँ आपके सामने आज बहन सना खान के अहमदाबाद गुजरात वाला बयान, स्पीच जो लेडीज़ में हुई थी, मस्तूरात के प्रोग्राम में हुई थी, उसको मैंने जब सुनना नहीं शुरू किया था, पहले मैटर क्लियर करूँ कि बात थी क्या। बैकग्राउंड उसका ये था कि मैं चाह रहा था कि वीडियो को एडिट करना, अपनी एक वीडियो को, जिसमें बहन सना खान का बयान था ही नहीं सिरे से, मेरा बयान था उसमें, जिसमें तज़किरा था भाई जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह का और एक तज़किरा था बहन सना खान का। तो मैंने चाहा कि दोनों के, चूँकि बात तौबा के बारे में थी, तो मैंने ये सोचा कि तौबा के ताल्लुक़ से कोई बातें उसमें ला दूँ, या फिर ये कि वो तो खैर लास्ट में ये हुआ, लेकिन पहले ये मेरा प्लान था कि कुछ कुछ सेकंड्स की हाइलाइट्स दोनों के स्पीच की मैं सामने डाल दूँगा, ताकि लोगों के सामने इनकी बात आ जाएगी। तो मैंने वो अप्रॉक्स कुछ 1 घंटा प्लस का बयान है, वो स्पीच है कुछ, वो 2 स्पीचेस में से एक की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। तो उसमें मैं एडिटिंग करने लगा था। अब एडिट करते करते अब सोचें आप कि 1 घंटा प्लस सवा घंटा भी अगर होगा मिसाल, तो वो सवा घंटे में से आधी मिनट मुझे निकालनी है या 15 सेकंड निकालनी है, इतनी ख़ास बात को लेनी है। ख़ास बातें सारी है उसमें, मानता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो हाइलाइट्स निकालनी थी ना, एक कटिंग निकालनी थी मुझे जस्ट, और उस पर मैं फिर एडिट करने लगा। तो उसमें कुछ मिनट्स मैं नोट करता गया, और नोटिंग के बाद मैंने ये तय किया कि फिर वो बना के 2 मिनट 29 सेकंड की वीडियो बनी। मतलब वो कटिंग मैंने कर पाया। कटिंग भी एक ही जगह से नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्से मिलाकर 2.5 मिनट की वीडियो बनी। मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, रेंडर कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार इसमें बात असल रह जाएगी। मकसद ये था कि सिर्फ हाइलाइट्स दिखानी है, तो हाइलाइट के लिए कुछ और कम करते हैं। लेकिन ऐसा 2.5 मिनट इतनी क्रीम पॉइंट्स थे उसमें कि मैं कट करने से आजिज़ आ रहा था, मतलब कट कर नहीं पा रहा था, लेकिन मजबूरी थी मेरी, कट करना ही था। आधी मिनट सिर्फ दिखानी थी मुझे। तो फिर मैंने तौबा वाले पार्ट का, पता नहीं वो कैसे बाय डिफ़ॉल्ट इत्तेफाकन हुआ, जो भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, वो हुआ, आधी मिनट कट कर पाया। अब वो आधी मिनट इतनी कीमती रही, मतलब मैंने अपने आप, मैं खुश हुआ उससे मैं कि यार ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ये ना मेन पॉइंट आ गई। वो मेन पॉइंट क्या था, आपने सुना होगा शायद, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा उसको, आप सुने, और डिस्क्रिप्शन में नीचे ही मिल जाएगी वो वीडियो आपको, आप देखें उसको, बहुत कीमती बात है। तो उसमें ये था कि मैं पहले उस लाइन में थी, यही करती थी, और वो शॉर्ट में बता रही है बेचारी, अब क्या करे, लोगों के इंस्पिरेशन के लिए बताना ही पड़ेगा वो चीज़ें, वरना तो वो भूल चुकी है वो सारी चीज़ें। तो फिर वो कह रही कि अब तो वो चीज़ें याद तक नहीं आती, बस छोड़ दी हमने हमेशा के लिए। यहाँ तक कि वो कह रही कि अनस भाई के बारे में कह रही है वो, कि अनस मुझे पूछते हैं कभी कभार, यार सना वो पिछली ज़िंदगी, तो मैं कहती हूँ मुझे ख्याल तक नहीं आता उसका, बस छोड़ दी मैंने उसको मुकम्मल। दोस्तों, तौबा की इंतहा, तौबा की तकमील इसको कहते हैं। एक आदमी पिछली ज़िंदगी से तौबा करे और फिर आगे आने वाले वक्त में वो सही काम करे, और उस काम को मुकम्मल छोड़ दें, और फिर उसके तलाफ़ी के लिए कुछ अच्छे काम करें, तो ये तौबा की तकमील हो गई। माफ़ी मांगे अल्लाह पाक से, और उस गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ दे, और फिर आगे की ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करें, उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। तो तौबा कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड, डन ईयर है। तो ये हो गया मैटर। अब मैं जब एडिट कर रहा था ना, तो एडिटिंग के वक्त मैंने वो पहले तो वो उस पर लफ्ज़ हिदायत शुरू में ही है, वो शायद 12-13 मिनट की तरफ मिल जाएगा। लफ्ज़ हिदायत पर जब वो हिदायत लफ्ज़ उसने इस्तेमाल की ना बंदी ने, बस मैं एकदम, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, और बहुत ज़्यादा मतलब उस पर इमोशनल हो गया था मैं, क्योंकि जिसने हिदायत लफ्ज़ को जाना है ना, जिसने लफ्ज़ हिदायत को जान लिया ना, बस वो तो उसने हिदायत गोया यूँ समझ लो कि पा लिया। एक तो ये कि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, अल्लाह पाक बहाना ढूंढते हैं कि बंदे की किस तरह मग़फ़िरत करते हैं,
किस तरह इस बंदे को जन्नत का हकदार बना दें। अल्लाह पाक की रहमत बहाना ढूंढती है और उसको बहाना मिल जाता है बस कि इस बंदे की मग़फ़िरत यहाँ इस मोड़ पे कर देनी है, या इस बात की वजह से इस बंदे की मग़फ़िरत कर देनी है। और दोस्तों, आप समझें कि लफ्ज़ हिदायत का मतलब क्या होता है। मैं तो नहीं और कोई और भी नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिदायत गुमराह का फ़ैसला इतना जल्दी कर देते हैं, करा देते हैं, और वो भी हद ये है कि अपने बारे में दूसरे के बारे में फ़ैसला करते हैं। एक तो ये कि हिदायत किसको मिली है, कौन गुमराही पर है, ये सिर्फ़ अल्लाह पाक जानते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताया गया था कि ये फ़ला बंदे मुनाफिकीन हैं आपके दौर के, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की वजह थी अल्लाह पाक की। और ये बात हुज़ूर की ज़ात के अलावा बाकी लोगों के लिए इतनी अहम होती अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी छुपाते ना उसको, आप उसने कभी बताया ही नहीं लोगों से वो चीज़ें कि ये लोग हमारे साथ लगे हैं मगर वो मुनाफिकीन हैं, जो कि कुफ़ार के साथ मिले हुए हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, जो सहाबा नहीं कहलाएंगे। तो इसमें वो मुनाफिकीन वो कौन थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी तारीफ़ नहीं की, हुज़ूर ने कभी उनको अपने साथ नहीं जोड़ा, बल्कि ये था कि अपने इज्तिमाई कामों में वो साथ हो जाया करते थे, सिर्फ़ इसलिए कि इनके राज जाने और इनकी एक्टिविटीज़ को वहाँ रिपोर्ट करें। ये है मुनाफिकीन का वो फंडा वहाँ का, और आज भी वही काम हो रहा है बहरहाल। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि सहाबा कराम में कुछ माज़अल्लाह मुनाफिकीन थे, हरगिज़ नहीं। हुज़ूर ने जिसकी तारीफ़ की, हुज़ूर ने जिसके बारे में बशारत सुनाई, हर वो आदमी सहाबी है, वो ईमान के साथ दुनिया से गया है, वो सहाबी है। और मुनाफिकीन जो साथ जुड़े थे जिसके मैंने बात की अभी, और ऐसे कई वाक़यात और है, तो वो हुज़ूर की ज़ात से कभी मिले ना, वो हुज़ूर के इज्तिमाई कामों में शरीक होते थे, और वो भी अपनी अंदर की खुराफात के साथ। और सहाबा इकराम जो थे वो तो हुज़ूर के पर अपनी जान माल लगा चुके थे, अपनी जान को निछावर कर चुके थे वो सहाबा। बहरहाल बात इस पर कभी और कर लेंगे, इतनी बात मेरे ख्याल से काफ़ी है, बात जब आ गई है। तो मुनाफिकीन का फ़ैसला कभी भी किया नहीं जाएगा। आदमी अपने आप में ही फ़ैसला करे कि मैं कहीं उस लिस्ट में तो नहीं हूँ, फिर आगे बात समझें। फिर तो कोई सहाबी ने पूछे नहीं। सहाबा इकराम को ये कमाल देखें कि सहाबा इकराम में से किसी भी ने भी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इनमें से किसी ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि मुनाफिकीन कौन कौन हैं, आपको बताया गया है, कभी नहीं। एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इनकी असल में आदत शरीफ़ा ये थी कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात ऐसे ही किया करते थे। लोग पूछते थे करने के, ये पूछते थे न करने के, किन किन चीज़ों से बचना है, जो भी ज़रूरी है। लेकिन अब सहाबा कराम तो कुल मिलाकर मतलब है ना वो फूलों का गुलदस्ता। तो सहाबा कराम में से एक सहाबी ऐसे पाए गए जिन्होंने न करने कामों को ज़्यादा पूछा हुज़ूर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि हुज़ैफ़ा करने के काम पूछा करते हैं, उसको मतलब एक तरकीब कह लें इससे। और ये हुज़ूर के राज़ा कहलाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज जानते हैं ये, और सच्चे पक्के आशिक़ रसूल सहाबी। ज़ाहिरी हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उन मुनाफिकीन की लिस्ट दे दी थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वही उमर है जो दूसरे नंबर के खलीफा है और हुज़ूर के सच्चे पक्के जानशीन। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे पूछा, किससे, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि हुज़ैफ़ा बता दीजिए कि मैं नहीं पूछता, वो कह रहे हैं उमर अल्लाह अन्हु कि हुज़ैफ़ा मैं ये नहीं पूछता कि वो लिस्ट मुझे पेश कर दो, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं उस लिस्ट में मुझ उमर का नाम तो नहीं है। तो अपने ईमान को टटोलने की खुद मेरी ज़रूरत है। किसी का ईमान का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, किसी की ज़िंदगी का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। कोई अगर सही जानकर गलत राह पर चल रहा है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हरगिज़ नहीं हूँ। इसको हम समझें प्लीज़। फिर आगे बात करते हैं कि सना बयान ने जो हिदायत लफ्ज़ से जो बात की है ना, उस पर तो मैं बहुत वो हुआ, और वाकई में हिदायत लफ्ज़ है ही ऐसा, और हिदायत वो चीज़ हिदायत है ही ऐसी कि अच्छा वो बहन क्या करे, बहन सना खान ने फरमाया कि हिदायत लफ्ज़ ये वो लफ्ज़ है। पहले तो इमोशनल हो गई, रुक गई, कुछ एक पल के लिए रुक गई, फिर वो कहने लगी हिदायत लफ्ज़ ये वो लफ्ज़ है कि जिसने, मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह उसने जन्नत तक मुझे पहुँचा दिया है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें ख़ास, और दोनों ही दो चीज़ें होनी चाहिए थी, और दोनों चीज़ें उसके अंदर पाई गई बहन सना खान में। नंबर एक कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद,
ईमान किताबों में आता है कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कि अल्लाह पाक ने मुझे जब सही राह पर चला दिया है, सही आदमी से मेरा रिश्ता करा दिया है और सही लोगों के साथ मुझे जोड़ दिया है, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरी बख्शिश फरमा के जन्नत में दाखिला मेरा करा देंगे। दूसरी चीज़ के डर, खौफ कि अल्लाह पाक ने कहीं पकड़ फरमा ली किसी बात पर तो मेरा क्या बनेगा और मैं तो गोया नाकाम। तो यहाँ पर डर रही है बंदी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक ने शायद इसी लफ्ज़ की बरकत से, इसी हिदायत की वजह से, अल्लाह पाक यही लफ्ज़ है वो जिसने मेरी ज़िंदगी बदली और शायद मुझे जन्नत का रास्ता, जन्नत तक पहुँचा दिया। हाँ, अल्लाह करे कि यही फ़िक्र इसी लेवल की अल्लाह करे कि मेरे आप में सब में आ जाए। बस अल्लाह पाक से दुआ करें। और ये चीज़ें खुद अपने चाहने पर होगी, अपनी तलब पर होगी, किसी के करने से नहीं होगी। किसी की बात सुनकर आदमी मुतासिर तो हो सकता है, लेकिन हिदायत तब पाएगा जब अपने अंदर की तलब होगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसको लाइक करें। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दे जाएगा ये वीडियो, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। हर दर्जा अपनी कोशिश करें ये वीडियो हर घर तक पहुँचे और हर घर में ये चीज़ें हर फर्द अपनाएं और अल्लाह के यहाँ अपना मकाम बनाएं, कामयाबी हासिल करें। मिलता हूँ बहुत जल्द दोस्तों अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ तलहा इनसाइट्स पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।